मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2018 विषय हिंदी। नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन पंक्तियों में कौन सा दृष्टिकोण है? समन्वयवादी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध कवि है? बिहारी। भाषा बोली जानहि जिनके कुल के दास, यह काव्य पंक्ति किस कवि के संदर्भ में चरितार्थ है? केशवदास। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, यह कथन किस समीक्षक का है? रामचंद्र शुक्ल का। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा तार सप्तक। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अंधा युग में कितने अंक हैं? 5। केशव की किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं? 17। रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है? मम्मट। मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों पर चर्चा करते हुए व्यवहार ज्ञान को किस स्थान पर रखा है? तीसरे स्थान पर। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी के रीति ग्रंथ किस आलोचना वर्ग में रखे जाने चाहिए? सैद्धांतिक आलोचना। दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अलंकार। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 2। रिचर्ड के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? साधारणीकरण। स्थापना ए। सूफी कवियों ने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तर्क आर। सूफी कवि इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक पहुंचना चाहते थे। उत्तर है ए सही और आर गलत है। स्थापना ए। कहानी में एक संवेदना ही प्रमुख होती है, इसलिए उसमें विस्तार नहीं होता। तर्क आर। कहानी और उपन्यास में आकार का ही अंतर नहीं है अपितु शिल्पगत अंतर भी है। ए और आर दोनों सही है। आयो घोष बड़ो व्यापारी पंक्ति में घोष का अर्थ क्या है? अहीरों की बस्ती। मोरी चुनरी में परी गयो दाग, पिया में चुनरी प्रतीक है शरीर का। विपन्नता के इस सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। यह पंक्ति किस रचना की है? गोदान। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त। संत असंत के लक्षणों का प्रतिपादन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? उत्तरकांड। निर्गुण राम जपहु रे भाई, इस पंक्ति द्वारा कबीरदास नवधा भक्ति में से किस भक्ति का प्रतिपादन करते हैं? नाम महिमा। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह मत है रामचंद्र शुक्ल का। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कबीर, जायसी, तुलसी, निराला। कामायनी में अभिव्यक्त समरसता दर्शन को प्रसाद ने कहाँ से ग्रहण किया है? कश्मीरीय शैव दर्शन। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन है शांति प्रिय द्विवेदी का। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, वह तो मन के भीतर की वस्तु है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, यह विचार है मार्कंडेय का। इनमें से यामा में किस कृति की कविताओं का संकलन नहीं है? दीपशिखा। रूपवाद का उद्भव कहाँ हुआ है? रूस में। विखंडनवाद के समर्थक हैं देरिडा। उत्तम कोटि का काव्य आनंदवर्धन किसे मानते हैं? जिसमें व्यंग्यार्थ प्रधान हो। रस के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? रस ब्रह्मानंद है। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है कुंतक ने। परवर्ती अपभ्रंश या अवहट्ट भाषा में लिखा हुआ काव्य है कीर्तिलता। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। चा वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? तालव्य। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हिंदी कौमुदी नामक पुस्तक के रचयिता हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। जगन्नाथ दास रत्नाकर का आख्यानक प्रबंध काव्य है गंगावतरण। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका हिंदी साहित्य में एक अनमोल रत्न है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की कृति में किसका विवेचन है? कला, साहित्य, काव्य, कविता, गद्य काव्य, रस और शैली तथा साहित्य की आलोचना। धनपत राय को प्रेमचंद का नाम किसने दिया? दया नारायण निगम ने। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तथा किसके द्वारा रचित है? रूपक तथा जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। रचनाकाल के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं अपूर्वानंद। यहाँ प्रत्येक कर्म, क्षण या व्यक्ति घटित होकर कालातीत हो जाता है। यह संबंधहीन घटित होना ही अग्नि है, नियम है, दिशा काशी पुरुष है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? संशय की एक रात। गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी लंबी कविता अंधेरे में का क्या शीर्षक रखा था? आशंका के द्वीप, अंधेरे में। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? राजेश जोशी। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का नाम बाद में क्या रखा गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है किस विद्वान का कथन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा समस्या नाटक सामाजिक नहीं है? जयवर्धमान। भरत के सूत्र के आधार पर रस की व्याख्या करने वाले आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है? भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं सास्यूर। किस विद्वान ने अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्रवाद भी कहना चाहा है और इसे पुराने वक्रोक्तिवाद का भी विलायती उत्थान कहा है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में किस लेखक का स्थान महत्वपूर्ण है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बंगला की छोटी कहानियों की संज्ञा से प्राप्त शब्द कौन सा है? गल्प। काव्य भाषा और सामान्य ग्रामीण भाषा की एकात्मता का पक्षधर कौन सा पाश्चात्य विद्वान है? विलियम वर्ड्सवर्थ। हिंदी दलित साहित्य के लेखक हैं मोहनदास नैमिषारय। हिंदी शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान ने लिखा? रामचंद्र शुक्ल। सियाराम शरण गुप्त की किस रचना में शांतिदायिनी सात्विकता से संकल्पित धरती के गीत हैं जिनमें एक सुनिश्चित जीवन दर्शन भी अनुस्यूत है? मृण्मयी। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। सब विधि पुरव सुरवर सभा रुरव, यह दिनकर सुरव उतराय न चलत है। यह पंक्ति किस कवि की है? सेनापति। स्थापना ए। संस्कृत शब्द का मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। तर्क आर। संस्कृत शब्द का प्रयोग कम से कम दो अर्थों में होता है, एक व्यापक और एक विस्तृत अर्थ में। ए सही, आर गलत। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए गद्यांश पढ़कर दीजिए। मानव कपदानों से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश, हृदय वाला हो जाएगा नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है? जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से। मानव का विलोम शब्द गद्यांश में क्या है? दानव। इस गद्यांश में कौन किससे कह रहा है? सिंहरण अलका से। इस गद्यांश से क्या संदेश मिलता है? अतीत और भविष्य के दुख सुख की चिंता न करते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निरवकाश में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? निर। इन नाट्य कृतियों में किस कृति का कथानक प्रतीकात्मक है? कामना। रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं नंददास। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? मैथिली शरण गुप्त।
स्वामी वल्लभाचार्य जी के द्वारा किस अपूर्ण ग्रंथ को उनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया? अणुभाष्य है। कौन सा तत्व नाटक को अन्य विधाओं से भिन्न कर देता है? रंगमंचीयता। प्रतीक पत्रिका के संपादक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? जगन्नाथ। विरेचन सिद्धांत के अनुसार विरेचन द्वारा उसकी मलिन चित्तवृत्ति का परिष्कार होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन पुस्तकों में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? हिंदी साहित्य की भूमिका। वल्लभाचार्य जी के अनुसार कृष्ण विषयक कौन सा कथन सही है? कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। किस आचार्य ने काव्य हेतुओं पर विचार प्रतिपादित करते हुए काव्य हेतुओं में पुरुषार्थ चतुष्टय को स्थान दिया? भामह। विद्वानों ने किस विधा को पंचम वेद कहा है? नाटक। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहितो मेरे कवित्व बनावत किस कवि का आत्मकथन है? घनानंद। गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। निम्नलिखित निबंधकारों में ललित निबंध लेखक का नाम बताइए? विद्यानिवास मिश्र। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मंत्र मधुप गण मधुर मधुर पिए। पंक्ति में कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब। भंवर गीत नंददास जी की है, तार्किक शैली पर आधारित रचना है। अलंकार रहिता विधिवैव सरस्वती कथन कहाँ से लिया गया है? अग्निपुराण। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह भावना प्रेरित है। किस आचार्य ने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति है? वामन। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? उक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? अज्ञेय। किसका कथन है तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू, जानू सुंदर काय? कबीर।